Good morning, my dear students. Yesterday, we started a new chapter, that is cell cycle and cell division. In this chapter, we studied about that new cell will form from pre-existing cell. जो पहले सेल होंगे किसी भी बॉडी में, उनसे नए सेल जो है बनते हैं. बट हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो सेल बनते हैं, सेल एक नया बनना, उसका बड़ा होना, उसके बाद उसकी डिवीजन होनी, उसमें फेजेस आते थे जो थे G1 फेज से S फेज एंड G2 फेज जो है उससे M फेज आता था. हमने ये पढ़ा था. बट ये जो डिवीजन है, इसकी डिवीजन होने में एक स्पेसिफिक जो है टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं 24 आवर. तो 24 आवर का जो टाइम जो है ये डिवीजन के लिए ये डिवीजन लेती है. जैसे कि G1 फेज जो है ये लगभग 10 आवर जो है उसका 10 आवर का टाइम लेती है. उसके बाद S फेज जो है ये अप्रोक्सीमेटली 9 आवर का टाइम है वो कंज्यूम करती है. उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है G2 फेज. G2 फेज जो है अप्रोक्सीमेटली 4 आवर जो है वो कंज्यूम कर लेती है. लास्ट जो है M फेज. M फेज में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर ही लगता है इसमें. तो 24 आवर जो है कंप्लीटली लगेंगे. एक ह्यूमन बॉडी में जब कोई सेल जो है बनता है, उसके बाद उसने डिवीजन करके मल्टीप्लाई करके उसके बाद उसने दो सेल जो है जो उससे ज्यादा जो है सेल बना लेंगे. ठीक है, 24 आवर. अगर हम बात करें किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे बैक्टीरिया वायरस में क्या है, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में ही 20 मिनट में ही ये जो है ये जो फेज सारा है कंप्लीट हो जाता है. अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें अलग अलग टाइम की कंजप्शन जो है होती है कि किसी में प्रोसेस जो है फास्ट होती है, किसी में स्लो होती है. उनकी बॉडी की एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि बॉडी कितने फंक्शंस वाली है, उसी पे डिपेंड करता है कितने टाइम में ये जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन की होनी है या डिवीजन की होनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ विद दिस नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जो है वो कैसे होगी. स्टूडेंट्स, कोई भी सेल ने जब डिवाइड करना है, डिवाइड करने की 3 डिफरेंट प्रोसेसेस है, जिसके बारे में आज हम जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे. उसके बारे में बाद में उनको डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे. सो दीज 3 प्रोसेसेस ऑफ डिवीजन आर, फर्स्ट इज एमाइटोसिस. सेकंड इज माइटोसिस, थर्ड वन इज meiosis. These 3 are different. इन तीनों से जो डिवीजन होगी वो डिफरेंट मैनर से होगी. हमने तीनों को ही करना है और अलग अलग तरीके से समझना है. आप नोट्स बना लेना, रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक कुछ भी लगा रहे हो तो नोट्स बना के रखना, तभी आपको रिपीटली पढ़ने में जो है वो समझ आ जाएगा. तब और आप वीडियो को भी रिपीटली देखोगे, एक बार में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो. अगर आप रिपीटली 1 और 2 बार में वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियरली जो है समझ आ जाएगा कि मैं क्या आपको डील करना चाह रहा हूँ. एमाइटोसिस जो है ये एक डिवीजन की प्रोसेस है, जैसे जिससे सेल जो है डिवाइड करते हैं. एक्चुअली ये जो डिवीजन है एमाइटोसिस, माइटोसिस, मेयोसिस, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनके अलग अलग जो है स्टेजेस, लाइफ के स्टेजेस हैं, वहां पे परफॉर्म करती हैं, अपना रोल परफॉर्म करती हैं. एमाइटोसिस जो है वो कहां पे काम आती है उसके बारे में बात करते हैं. एक्चुअली ये जो एमाइटोसिस जो है डिवीजन की जो प्रोसेस है, इसको सबसे पहले डिस्क्राइब फ्लेमिंग ने किया था. फ्लेमिंग ने 1882 में इस डिवीजन को डिस्क्राइब किया था कि एमाइटोसिस नाम की भी कोई डिवीजन होती है, जिससे सेल जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना, मतलब कि अपनी नंबरिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, एमाइटोसिस जो है ये बहुत ही सिंपल टाइप की जो डिवीजन है. इसमें कुछ जैसे हम आगे जो है माइटोसिस, मेयोसिस करेंगे
उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। तो स्टूडेंट्स हम जब ए माइटोसिस जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ए माइटोसिस को हम अदर नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि हम क्या पहले ही साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, ए माइटोसिस को जो है डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। ए माइटोसिस को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन, कि डिवीजन जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, डायरेक्टली ही जो है एक सेल कोई भी वो 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा, सिंपली तरीके से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी उसमें। बट क्या उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस, ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। इनको इनडायरेक्ट डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों प्रोसेस से, माइटोसिस एंड मियोसिस से, जब कोई सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा तो उनमें कुछ अलग तरह की जो है वो कॉम्प्लिकेशन आती हैं, कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। वो प्रोसेसेस से अगर सेल और न्यूक्लियस निकलेगा तभी सेल जो है वो डिवाइड कर पाएगा। ओके, तो सिंपली जो है ये जो ए माइटोसिस है ये डायरेक्ट डिवीजन है। एक्चुअली ये सिंपली मिलती कहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें मिलती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको ए माइटोसिस जो है वो प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हम जो है वो देख सकते हैं, जैसे कि अपने पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट, ये जो सभी हैं, यूग्लिनिया, ये सभी जो है, ये सभी हम कह सकते हैं कि these all are the unicellular organism, जिनकी बॉडी में बहुत सी प्रोसेसेस नहीं होती, इनकी बॉडी सिंपल एक सेल से बनी होती है। इन्होंने अपने डॉटर जैसे बनाने हैं, तो इनका जो सेंटर में न्यूक्लियस होगा, जैसे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस जो है उसमें स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होके वो डिवाइड कर जाएगा न्यूक्लियस विद देयर साइटोप्लाज्म, और 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। इतना पोर्शन न्यूक्लियस का इधर आ गया, इतना पोर्शन इधर आ गया, 2 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है, तो ये 2 सेल जो है ऐसे बन जाएंगे। डिवीजन सिंपली टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग डिवीजन होगी, सिंपल टाइप है डिवीजन की ए माइटोसिस, इट इज दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन, इसको डायरेक्ट डिवीजन हम बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस स्टूडेंट्स, ये जो माइटोसिस की डिवीजन है ये बहुत खास है, इसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डिवीजन। ओके, या फिर हम इनको बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन, 2 नेम है इसको, ये क्यों बोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट और सोमैटिक सेल डिवीजन। कल मैंने आपको बताया था माइटोसिस जो है वो हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल में होती है। सोमैटिक सेल जो है उसमें डिवीजन होगी अगर, तो हम उनको बोलेंगे सोमैटिक सेल डिवीजन। हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल जो है वो कौन से होंगे उनके बारे में बात करें, जैसे कि हेयर्स में डिवीजन हो रही है, इलोंगेट हो रहे हैं हेयर्स, नेल्स, हमारी बॉडी का बोन मैरो, स्किन, इनमें हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करूं, ह्यूमन बॉडी के हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, बोन मैरो हो गया, स्किन हो गई, या अदर बहुत से हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं उनमें दीज ऑल आर मेंट फॉर सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन होती है जैसे कि माइटोसिस, माइटोसिस के अदर नेम है इनडायरेक्ट डिवीजन और सोमैटिक सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल में होगी। अगर प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स में ये डिवीजन कहां पे होगी, प्लांट्स में जो है स्टेम में, स्टेम के एपिकल पार्ट, रूट एपिकल पार्ट,
जैसे कि मतलब कि कोई स्टेम है, स्टेम का टॉप वाला पार्ट जो है वहां पे ये जो स्टेम है, मान लो ये सबस्ट्रेट है, कोई जमीन है, यहाँ पे कोई प्लांट जो है ग्रो किया हुआ है, यहाँ पे ये वाला स्टेम जो है या ये वाला टिप वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो सेल है, ये सेल में डिवाइड करना है, एक से दो सेल बन गए, दो से फिर इसने दो सेल ऐसे बढ़ा लेने हैं, इसने दो सेल बढ़ा लिए, इसने दो सेल बढ़ा लिए, टिप वाले पार्ट ने डिवीजन करनी स्टार्ट करनी है और उस डिवीजन से ये इलोंगेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, रूट वाला पार्ट, रूट्स जो है स्प्रेड की हुई है सबस्ट्रेटम में, रूट्स के टिप वाले पार्ट पे भी ये डिवीजन जो है माइटोसिस डिवीजन होगी और रूट्स इलोंगेट करना स्टार्ट कर देगी। इंटरकैलरी पार्ट जो होता है सेंटर वाला पार्ट, उसमें भी जो है ब्रेड्थ जो है इंक्रीज होती है किसी प्लांट्स की, सो वो भी माइटोसिस से होगी, ठीक है। और लेटरल पार्ट जो है, लेटरल पार्ट जो है वो भी ब्रॉड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, सेल्स डिवाइड कर करके और अंदर से ही जो है जो हम कहते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, वो भी माइटोसिस प्रक्रिया से होगी। सो उसके बाद आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बारे में आप सभी जानते हो कि मेल जो है, मेल न्यूक्लियस स्पर्म प्लस ओवम दोनों मीट कर जाए तो वो हो जाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो एक सिंगल सेल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। वो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। यहाँ पे ये जाइगोट बन गया। जाइगोट जो है वो मेल एंड फीमेल जो है गैमेट्स के कंबाइन होने से, ज्वाइन होने से फिर बनता है, ठीक है। वो सिंगल सेल जो बन गया जाइगोट, अब इसमें आगे मल्टी सेलुलर डिवीजन हो जाएगी। सिंगल सेल से ये सिंगल सेल जाइगोट जो है ये मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी। उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। उसको क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होगी? मल्टी सेलुलर डिवीजन होगी। मल्टी सेलुलर डिवीजन तो हो जाएगी बट इनके जो करैक्टर हैं वो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि माइटोसिस जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल नंबर ऑफ करैक्टर्स विल रिमेन, इक्वल नंबर ही होंगे। जैसे कि हम बोलते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। जैसे पेरेंट्स में थी वैसे ही ऑफस्प्रिंग जो है उनमें क्वालिटी प्लस क्वांटिटी विल रिमेन सेम विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस से जो डिवीजन होगी उसमें पेरेंट बॉडी के अगर मान लीजिए 46 नंबर ऑफ करैक्टर हैं तो पहले जैसे एक सेल है इसमें 46 नंबर ऑफ करैक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 46 नंबर ऑफ करैक्टर वाला जो पेरेंट सेल है इसने डिवाइड करके दो सेल बनाने हैं विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहले इसके क्रोमोसोम जो है उनमें होगी रेप्लिकेशन। सबसे पहले क्या होगी? रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन से 46 प्लस 46 सेम ही रहेंगे 46। उसके बाद रेप्लिकेशन होगी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है और बन जाएंगे। उसके बाद इसमें डिवीजन होगी और दो सेल जो बनेंगे उनमें क्वांटिटी जो है सेल्स में करैक्टर की वो सेम ही रहेगी, ठीक है। 46 प्लस 46 ठीक है। क्वांटिटी सेम, क्वालिटी सेम विद द प्रोसेस ऑफ amitosis. So that is the particular meaning of and that is the particular manner of the cell division with the process of mitosis. So students, हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा कि माइटोसिस बॉडी के कौन से सेल्स में मिलती है, प्लांट्स की बॉडी में कौन से उनके सेल्स हैं जिनमें माइटोसिस मिलती है। जब कोई नया ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में बनना स्टार्ट होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बन जाता है उसमें जाइगोट की कन्वर्शन जब एम्ब्रियो में होती है तो वो माइटोसिस की प्रोसेस से होती है जिसमें करैक्टर में क्वालिटी एंड क्वांटिटी विल नॉट रिड्यूस, वो रिड्यूस नहीं होती। अब वो बात करते हैं ये जो माइटोसिस है ये होगी, हमने ये पढ़ा है कि कौन से सेल में होगी, सोमैटिक सेल बोलते हैं इन सभी को जिसके बारे में बात की थी। अब वो प्रोसेस कौन सा है, कंप्लीट प्रोसेस कि कौन से प्रोसेस से होगी उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस जब किसी भी सेल में होती है तो उसके दो जो है वो दो फेज उसमें उनको फेस करने करते हैं। दो फेज जो है, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो कैरियोगोड है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब दैट इज द डिवीजन, ये डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस की डिवीजन,
दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा एक सिंगल सेल में, ये जो सेल है इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, न्यूक्लियस के दो पार्ट बन गए, उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी, फिर दो कंप्लीट सेल की डिवीजन होगी। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो सेकंड जो है वो क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, पहले साइटोप्लाज्म की डिवीजन, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब एमाइटोसिस प्रक्रिया से कोई भी सेल डिवाइड करता है तो कैरियोकाइनेसिस में कौन से फेज आते हैं। एक फेज से डिवाइड नहीं करता, न्यूक्लियस की डिवीजन जो है उसको डिवाइड करने में कई फेज आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो हमने आज का लेक्चर जो लिया है इसको ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, रिपीटली देख लेना, अगर समझ नहीं आया तो समझ आ जाएगा। इजीली तरीके से मैंने समझाने की जो है कोशिश की है, आपको नोट्स बना लेना, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, थैंक यू सो मच।